नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स सक्षम अफेयर्स के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, और प्रैक्टिस करेंगे आज की करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर के द्वारा थ्रू एमसीक्यू। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपका सुझाव हो उसके बारे में कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशंस चैनल में जो भी एक्टिविटी हो रही है आपको पता चले, आप और उसके फ़ायदा उठा सको, देख सको वीडियो आपको। और एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे और इसके डेटा भी आपको शेयर किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। एक बार नज़र डाल लेते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। तो जो पहला न्यूज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इंक्लूडिंग CAJ 37 करने की बात चल रही है 33 से। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा की विजिट किया है और US ईरान डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के बारे में बात आ रही है। FY27 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे, बैंकर्स इंडेंस बिल, और ये है नशा मुक्त युवा कैंपेन चला रही है भारत के प्रधानमंत्री ने चलाने के लिए बोला है। एंड PM किसान एक्सटेंडेड 2031 इसको 27 तक ही था, 2026-27 तक इसको एक्सटेंड करके 31 तक किया गया है। एंड RBI MPC मीटिंग डे 2 इसके बारे में देखेंगे। और ये अहमदाबाद को नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने के लिए मिला है 2023 में। और एक तानवी शर्मा जो हमारे बैडमिंटन के प्लेयर हैं, उन्होंने ताइपे ओपन जीत लिया है। इंडिया 57 इन रिफॉर्म्स रैंकिंग, सुधार किया इंडिया ने। और तुथुकुडी शिपयार्ड के एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। और ब्रिक्स के जो नेशनल सीनियर ऑफिसर्स हैं, नेशनल हेड, उनकी विजिट जो होगी इंडियन के लखनऊ में, उनकी मीटिंग्स होगी। और स्टैटिक के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़। जो पहला न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशंस बिल टू राइज जज स्ट्रेंथ 33 to 37, यानी कुल मिला के जजों ने बोला है भाई कि हमें केस की ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनवाई कर सकें। जो पुराने एक पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, तो हमारे जजों की जो पीठ की संख्या है 33 से 37 किया जाए, इंक्लूडिंग CJI। ठीक है, तो एक बार न्यूज़ पे डाल लो। तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जब अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस इम्प्लीमेंटेड टुडे। ठीक है। एंड लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, नाम याद रखेंगे लॉ मिनिस्टर का, विल बी मूव द बिल सेंशन स्ट्रेंथ राइज फ्रॉम 33 to 37 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एम्ड एड्रेसिंग द माउंटिंग पेंडेंसी ऑफ द लीगल केसेस। बस इसका मेन मोटो ये है जज बढ़ाने की, ज़्यादा से ज़्यादा केसों को सॉल्यूशन में लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विगन्स 3 day ऑफिशियल विजिट इन उड़ीसा, यानी वो 3 दिन की विजिट पर स्थल में उड़ीसा की विजिट पे गए हैं। क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटी कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं एक बार। तो वो है कि प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू अराइव इन होम स्टेट टुडे फॉर द कल्चरल एंड एजुकेशनल एंगेजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, विल इनोग्रेट जगत गुरु कृपया यूनिवर्सिटी इन कटक। उन्होंने इसको इनोग्रेशन किया है यूनिवर्सिटी का, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है। एंड विल ऑफर द प्रेयर एट माँ कांदोगनी देवी टेम्पल इन गंजम डिस्ट्रिक्ट एंड ए नो फ्लाई जोन डिक्लेयर ओवर द वेन्यू ऑफ फ्लोर प्रूफ सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ईरान और US का डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के ऊपर। टॉक थ्रू द इंटरमीडिएट्स टुडे। कौन कौन है वह इंटरमीडिएट्स में देख लेते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कन्फर्म एक्टिव डिस्कशंस चैनल्स विद ईरान टुडे। ठीक है, फिर से इनके बीच में बातचीत शुरू हुई है, क्या निकल के आता है एक बार हम इस पर देख लेंगे।
डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन्वॉल्व द यूएई। अच्छा, ये लोग प्रेशर बनाए या रिक्वेस्ट करें, जैसे भी ये 4 कंट्रीज़ हैं इसको करा रहे हैं, यूएई, सऊदी अरबिया एंड कतर, 3 ही है ना, हाँ 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। एंड 3 these efforts has successfully about the plan of military strike and take focus of the declarations of the Iran and स्टेट ऑफ हार्मस। ये भी बंद कर रखे ईरान ने इसके ऊपर कुछ रिजल्ट के लिए। और क्वेश्चन 1 रिजल्ट FY27 भारती एयरटेल एंड ONGC अमंग द कोऑपरेटिव रिपोर्टिंग टुडे। ओके, कितनी बढ़िया रिजल्ट आ गई कि ओवर 130 कंपनीज आर शेड्यूल्ड द डिक्लेयर अप्रैल जून क्वार्टर इन रिजल्ट टुडे, ठीक है। तो क्या है, मार्केट फोकस ऑन हैवी वेट भारती एयरटेल, ONGC, नाइका, माइक्रो एंड MCX रिजल्ट भी ट्रैक्ड ऑन दिस द हेल्थ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जो आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना कर रिमेंबर कर सकते हैं। आगे है कि बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 टू मॉडिफाइज डिजिटल बैंकिंग। क्या कह रहा है इसके बारे में, कह रहा है कि फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन expected to introduce the bill in the Rajya Sabha, okay, or aim to align legal evidence standard with contemporary digital banking practices, okay, and provide a new legal framework of admissibility of electronic banking records, ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 वीक नासा मुक्त युवा ऑफ द विकास भारत कैंपियन लॉन्च। प्रधानमंत्री, इसको किसने लॉन्च किया है, तो श्री नरेंद्र मोदी। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है पैसिव जन भागीदारी एंड कैंपेन अगेंस्ट सब्सटेंस एब्यूजेस। ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या फोकस किया गया है, देख लेते हैं एक बार। तो जो नशा मुक्त युवा भारत संकल्प अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वो 100 सप्ताह के देशव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत अगले 100 रविवार तक खेल, कला, संस्कृति और ध्यान जैसी विभिन्न गतिविधियों और आयोजन की जाएगी ताकि युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखा जा सके। एंड PM की नेक्स्ट इसमें 100 वीक का है, तो मैंने आपको विकसित भारत के लिए कवर कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशंस ऑफ द PM किसान स्कीम्स। ये पहले कब तक था, ये Feb 2019 से स्टार्ट होके ये 2026-27 तक ये था। अभी इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 2030-31 तक कर दिया गया है, फाइनल हो चुके हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं। इंश्योर कंटिन्यूस इनकम सपोर्ट ऑफ द क्रॉस ऑफ फार्मर्स, डन, ठीक है। एंड सपोर्ट डिलीवर्ड थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT सिस्टम, ओके। RBI और MPC की मीटिंग डेट 2 मार्केट एक्सपेक्ट रेपो रेट स्टे ऑन द 5.25%। अभी भी इतना ही है करंट में भी, ठीक है, और बढ़ाने की बात नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। द ट्राई डे मंडे पॉलिसी कमिटी मीटिंग इन ट्री एंड सेकेंड डे टुडे, ओके। दोबारा बता रहे हैं, चेयर्ड बाय RBI गवर्नर चंद्र मल्होत्रा जी के चेयर में हुआ है मीटिंग एंड पॉलिसी डिक्लेयर विल अनाउंस ऑन August 5, ठीक है।
और इकोनॉमिस्ट predict status upon the rates, inflationary risk, and West Asiatics. अहमदाबाद को क्या मिला है भाई? 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होगा इंडिया में, तो उसकी मेज़बानी मिल चुकी है अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद। इसमें क्या है? होस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडेड ओवर ऑन द क्लोजिंग जनरेशन इन ग्लासगो। अभी ये जहाँ कहाँ पे चल रहा था? ग्लासगो में चल रहा था, हैंड ओवर हो गया है इंडिया को। और 2030 एडिशंस मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड इंडिया स्टार्ट नीरज चोपड़ा एंड पीटी उषा रिप्रेजेंटेड द नेशंस एंड द गेम फ्लैग ट्रेवल फ्रॉम स्कॉटलैंड टू गुजरात। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि 17 ईयर सुल्तानवी शर्मा, इस लड़की की उम्र मात्र 17 साल की है, बिकम द यंगेस्ट टाइप है ओपन चैंपियन। उस ओपन चैंपियन से लड़ गई और उसको हरा भी दी। द इंडियन बैडमिंटन ट्रॉफी तानवी शर्मा हैज़ won the Taj Bhai Open title. Okay, at the 17 years old, she scripted history with the win and defected Vietnam Tu Lin Nguyen in the final, youngest champion of the tournament since the opening. ठीक है, इंडिया को भाई किस में मिला है? 57 रैंक। बताते हैं आपको। तो इसमें तानवी शर्मा बने कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन। 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी तानवी शर्मा ने ताइपे ओपन के खिताब जीतकर इसका इतिहास रच दिया और महान ताइजू युंग के बाद यह टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। ठीक है भाई, और इसमें दिया है न्यू रिपोर्ट बाय द कमिटी फाउंडेशन प्लेस द 57 ग्लोबली। ठीक है, इंडिया was advanced 25 places from the 70 to 57 and credited to GST the Insolvency and Bankruptcy Code and approved the trade facility assignment and trade cover 2033। अब आते हैं आप गवर्नमेंट का एमयू के बारे में बात कर लेते हैं। एमयू साइन फॉर इंडिया फर्स्ट मेगा जनरेटेड सीपीआर टू तूतकुड़ी। ओके, landmark of tripartite agreement signed between India and Republic of Korea। ठीक है, वर्ल्ड क्लास CPR to be developed in Tamil Nadu and part of the Maritime Amrit Kal Vision 2047 target 2.5 million gross turnover, a hero and 15,000 jets। ठीक है, नेक्स्ट आज का 13वां क्वेश्चन है। लखनऊ होस्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हेड ऑन द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ओके, इम्पोर्टेंट है। मीटिंग हेल्ड ऑन द अंडर इंडियन chairship of BRICS head statistical offers from BRICS nation meet in Lucknow today and include new member Egypt, Ethiopia and Iran them quality stations and driver to changes. Focus on data innovations and people ceremony statics system. खत्म। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज अहमदाबाद में चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 first sanction strength rise from 33 to 37 judges including the CAJ and trained Supreme Court Act 1957 which are the correct।
कौन सा सही है ये बताना है, आसान नहीं है। सब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस एक बार। इसका पहला वाला तो नंबर 2 होगा, ओनली 2। मतलब पीएम किसान स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम 2027 एंड 30 to 31 या विथ आउटप्ले 3.15 lakh crore eligible for filing the 8,000 per year the installment which is the correct। जब इसमें क्या आंसर होगा? It is the correct, what 1 or 2? सी आंसर होगा, 2 में ए। पीएम किसान स्कीम कैबिनेट अप्रूव द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 2036, 27, 30, 31 विद द outlay of 3.15 lakh crore eligible farmer get the 8,000 per year in transaction which is the correct। बताइए दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर होगा ओनली ए। तो हो गया। नेक्स्ट, द आरबीआई रिसेंटली इम्पोज द mandatory penalty of the Visakhapatnam Town Cooperative Bank with the bank locations। तीसरा राइट आंसर तमिलनाडु में होगा। और चौथा, इंडिया फिनिश द वीच पोजीशन इन द फाइनल मॉडल टैली ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 ग्लासगो। फोर्थ स्थान होगा, राइट आंसर सी। और नशा मुक्त युवा पर विशिष्ट भारत संकल्प अभियान इज द 100 वीक इंफॉर्मेशन जन भागीदारी कैंपेन इफ फ्यूचर डेडिकेटेड एक्टिविटी एवरी संडे। गुड, तो अच्छी बात है। छठा है, इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इन प्रपोज टू द डिलीवर इन विच फॉलोइंग लोकेशंस? Thuthukudi। Next, what was the theme of the meeting of head nations, static officers, NSO and BRICS counter hosted in India August 2027? Data, sustainable development, digital innovation in BRICS, right answer। And the 17-year-old Tanvi Sharma recently became the youngest champions of the host the badminton tournament, Taipei Open, right answer। And as per the report of Comparator Foundation's India ranking of the structural and cooperative reforms approved to which position in 2026? 57 position। Sorry, next questions। 2030 के राष्ट्रीय मंच खेलों के मेजबानी का आधिकारिक तौर पर किस भारत शहर को दिया गया है? कॉमनवेल्थ, सी एंड C, right answer 10। And 11, which of the following statement is correct regarding the banker's book evidence bill 2026? इसका उद्देश्य सभी बैंकों में शामिल पासबुक को प्रतिबंधित करना है, जैसे कानून को डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं में साथ मिलेगी, और it provides 100 tasks on the digital banking transactions। and the ये क्वेश्चंस मूव कर दिया है, सर्विंग ऑडिट के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, टेबुलर कंटेंट नहीं है। उड़ीसा,
नेक्स्ट है कि इन द कंटेस्ट ऑफ रिसेंट बाईपोल प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी मेड द इलेक्ट्रिकल डिवोट इन विच असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो उसका नाम है बांकीपुर। राइट आंसर बी। 14. The Indian AI Impact Summit 2027 the sixth schedule the held in which city? India AI Impact. Okay. तो इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सौदा के आंसर बताएंगे। बताइए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट तो न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Suman Rana, who India is the first ever gold medal in a specified event in CWG Glasgow, belong to sports, boxing, dedications, javelin throw या पैरासूट। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर पैरासूट पुट। ओके। With reference to Supreme Court of India, who has the power by increase the number of judges? President of India, Parliament, Ministry of Law and Justice. President Parliament होना चाहिए। Next है कि when was the PM Kisan scheme launched? Right answer B. B सही आंसर है। 18 नंबर है कि what is the annual limit of financial assets provided under the PM Kisan schemes? 6,000. Next, consider the following complaint: Bharti Airtel, NGC, Matrix, Marico and Nika. What is the common reason of being in the new on August 4? Consider the announce of their quarterly. दोस्तों इसका राइट आंसर होगा they were all issued penalties by the RBI। उन सभी को करती है, ये नहीं करते हैं। ये आंसर सीट है उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये कैसा लगा सेशंस, उसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट करिए और बेल बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेटा को लाइक करें। धन्यवाद।